सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में नए विषय के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का विषय हमारा मेरे द्वारा गाई गई इन पंक्तियों में आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए अपना विषय ढूंढते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। ये तो दोहे की पंक्तियां हैं, मगर इसमें एक भी नाम नहीं है बच्चों, ना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का। और ये बादल रूपी दोहे में से जो बूंदें घिर रही हैं ना, उन बूंदों में शब्द लिखे हैं। वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। मुझ में, मेरा, क्या, तुझको, जो, तेरा, कुछ। कुछ समझे जी। सर्वनाम हमारा आज का विषय है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं जो शब्द। तो बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा से शुरू करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम अर्थात सभी के लिए नाम। वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। प्रायः सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं बच्चों। जैसे पुल्लिंग, अगर हम किसी पुरुष के लिए कोई वाक्य बोलते हैं तो वह जा रहा है, और स्त्रीलिंग के लिए बोलते हैं किसी महिला के लिए तो वह जा रही है। वह दोनों में कॉमन है। वह शब्द सर्वनाम शब्द है और वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में एक समान प्रयोग में लाया जाता है। और लिंग जा रहा है, जा रही है, वह हम लिंग के अनुसार बदल देते हैं। चलिए बच्चों, आगे जानते हैं। सर्वनाम शब्दों के वचन भी बदलते हैं। हाँ बच्चों, आप जानते हैं जिस प्रकार सामान्य संज्ञा शब्दों के हम वचन बदलते हैं, वचन अर्थात जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का ज्ञान होता है वहाँ वचन होता है। ठीक है, तो एक वचन, बहुवचन। और सर्वनाम में किस तरह से बदलते हैं शब्द? मैं एक वचन, हम बहुवचन, तुम एक वचन, तुम सब या तुम लोग बहुवचन, यह एक वचन, ये बहुवचन, वह एक वचन, वे बहुवचन। देखा बच्चों आपने, वचन भी बदलते हैं सर्वनाम के। अब उदाहरण के लिए इस तस्वीर से संबंधित एक गद्यांश को प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। जरा इसे पढ़कर देखते हैं। आज ईशा का जन्मदिन है। ईशा बहुत अच्छी लड़की है। ईशा के घर पर सब जैसा माहौल है। ईशा की माँ घर को सजा रही है। ईशा की माँ ने केक भी मंगवा लिया है। ईशा की माँ ने ईशा के मित्रों को घर पर बुलाया है। ठीक है बच्चों, इस गद्यांश में ईशा, ईशा या ईशा की माँ तो बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी गद्यांश में या किसी के बारे में बोलने पर अच्छा नहीं लगता। चलिए, अब हम इस गद्यांश को पुनः सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को रखकर देखते हैं। आज ईशा का जन्मदिन है। वह बहुत अच्छी लड़की है। उसके घर पर उत्सव जैसा माहौल है। ईशा की माँ घर को सजा रही है। उन्होंने केक भी मंगवा लिया है। उन्होंने ईशा के मित्रों को घर पर बुलाया है। देखा बच्चों, पूर्व के गद्यांश की अपेक्षा यह गद्यांश कुछ अच्छा लग रहा है। अर्थात
हमने सही जाना। सर्वनाम या अन्य शीर्षक वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए बच्चों, आप भी अगर शब्दों को, नए विषयों को, नए शीर्षक को अनेकार्थी, पर्यायवाची, सर्वनाम आदि जब जान लेते हैं तो उन्हें अपनी भाषा में प्रयोग किया कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ना बच्चों, वह 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष जो होता है वह जो व्यक्ति सामने नहीं हाजिर होता उसे कहते हैं। और मध्यम पुरुष बातचीत करते समय सुनने वाला व्यक्ति अर्थात श्रोता मध्यम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष बातचीत करते समय बोलने वाला व्यक्ति अर्थात वक्ता ही उत्तम पुरुष होता है। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।